स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मेले हैं उनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में मेले टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए इसको करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, आगरा में, मेरठ में, अलीगढ़ या मुरादाबाद। तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ठीक, ये हर साल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेला कब लगता है, तो ये मेला चैत्र मास में लगता है। कब लगता है, चैत्र मास में। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। ये नौचंदी देवी के मंदिर में लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको नौचंदी मेला भी कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा। तो देखिए, प्रयागराज में गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती, ठीक है, इन तीनों के संगम पे प्रत्येक 12 वर्ष पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, और 6 वर्ष पे अर्ध महाकुंभ। तो ये ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष पे महाकुंभ, 6 वर्ष पे अर्ध महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कहाँ लगता है, प्रयागराज। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 आपसे कह रहा है कि बटेश्वर मेला जो कि एक प्रसिद्ध पशु मेला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। मथुरा में, आगरा में, कानपुर में या कन्नौज में। तो ये कहाँ लगता है, कानपुर या झांसी दिया है। ठीक, तो कहाँ लगता है ये, आगरा में। बटेश्वर मेला पूछे, सुलहपुर उत्सव पूछे, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, आगरा में। क्योंकि और ऑप्शन टच नहीं किया जा रहा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ठीक, तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ जो बटेश्वर मेला यहाँ लगता है ना, वहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये पशु मेला है। बटेश्वर मेला कैसा मेला है, पशु मेला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला भी यहीं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला कहाँ है, तो ये बटेश्वर में, आगरा बटेश्वर में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि देवा शरीफ मेले का आयोजन किस जिले में होता है। बाराबंकी, बहराइच, फतेहपुर या कन्नौज। तो बहराइच में सैयद सलार गाजी मसूद की दरगाह है, तो वहाँ सैयद सलार मेला लगता है। देवा शरीफ मेला ना ये बाराबंकी में, बाराबंकी के देवा में देवा शरीफ मेला आयोजित होता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ठीक, अच्छा कब लगता है ये, कार्तिक मास में। कहाँ लगता है, कार्तिक मास में लगता है। यहाँ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है, ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ किसकी दरगाह है, हाजी वारिस अली शाह, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह का दरगाह है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। मेरठ में, सहारनपुर, बिजनौर या शामली। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मेला जो है ना, ये कहाँ लगता है, सहारनपुर में। सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के बीच शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है, वहीं पर ये मेला नवरात्रों में लगता है। ये मेला, ठीक, दोनों नवरात्रों में, चैत्र नवरात्र और जो वो अश्विनी मास वाला नवरात्रि है ना, क्वार नवरात्र जिसको बोलते हैं, दोनों नवरात्रि में ये मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित होता है। तो सैयद सालार मेला जो है ना, ये सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पे लगता है। तो ये दरगाह कहाँ है, बहराइच में। तो कहाँ लगेगा ये, बहराइच में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। सैयद सालार गाजी की दरगाह कहाँ है, बहराइच में। तो वहीं पे मेले का आयोजन होगा ना। ठीक, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है महीना, तो महीना ये ज्येष्ठ माह। ठीक, ज्येष्ठ ज्येष्ठ महीने में ये मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। कह रहा है मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर के पास कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। कजली मेला, विंध्याचल मेला, शाकंभरी मेला या देवा छठ मेला। तो देखिए, मिर्जापुर में कौन सा मेला लगेगा, विंध्याचल मेला। कौन सा मेला, विंध्याचल मेला। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी विंध्याचल मेला लगता है।
8 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है? वाराणसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में या कुशीनगर में? तो खिचड़ी मेले का गोरखपुर मंदिर में, जो योगी जी की मठ है ना, वहीं पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, ये 14-15 जनवरी, खिचड़ी कब पड़ती है? 14 या 15 जनवरी को, तो उसी में ये आयोजन किया जाता है खिचड़ी मेले का। ठीक, गोरखनाथ की खिचड़ी, वहां पर गोरखनाथ मतलब उस मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। यानी खिचड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? गोरखपुर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भ्राता बलदेव जी की याद में देवा छठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोकुल में, दाऊजी मथुरा में या बरसाना में या गोवर्धन में? तो देखिए, देवा छठ मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। ये चारों जो दिए है ना, गोकुल ये भी मथुरा में है, दाऊजी ये भी मथुरा, बरसाना भी मथुरा में, गोवर्धन भी मथुरा में है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि बलदेव जी की याद में देवा छठ मेला कहाँ लगेगा? मथुरा। तो चारों जिले, जिला तो मथुरा है, लेकिन ये दाऊ जी मथुरा कहाँ लगेगा? दाऊ जी मथुरा। तो ध्यान रखेंगे, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा, ये कब लगता है? ये भाद्रपद महीने में, नहीं जिसको हम लोग भादो बोलते हैं, भादो महीने में ये लगता है। दाऊ जी मतलब कृष्ण के बड़े भाई बलराम। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि कबीर दास की संपादन स्थली और समाधि स्थली मगहर में कौन सा मेला लगता है? तो पहले जाने कि मगहर है कहाँ? मगहर संत कबीर नगर जिले में कहाँ है? गोरखपुर के पहले पड़ते हैं ना, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है, तो वही उसको क्या बोलते हैं? वही मगहर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेला लगेगा? तो मेला मगहर लिखा है, गलत लिखा है। मगहर और कबीर उत्सव दोनों होता है ना। कबीर दास की संपादन स्थली और समाधि स्थल मगहर में कौन सा मेला लगता है? तो मगहर मेला और कबीर उत्सव दोनों होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा, जो ये परिक्रमा मेला दिया है, ये कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होता है। कहाँ होता है? अयोध्या में। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है? मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, ए और बी दोनों? तो देखिए, ध्रुपद मेले का आयोजन मथुरा में भी होता है और वाराणसी में भी किया जाता है। ध्रुपद एक गायन विधा है, क्या है? एक गायन शैली है। ठीक, अच्छा, ये वाराणसी के, ये वाराणसी के कहाँ होता है? वाराणसी में अस्सी घाट पे होता है। कहाँ नहीं? अस्सी घाट पे नहीं, वाराणसी के तुलसी घाट पे होता है, और वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में। तो हो सकता है कि आपसे ये मथुरा न देके वृंदावन दे दे और वाराणसी न देके अस्सी मतलब तुलसी घाट दे दे। तो दोनों ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुपद एक संगीत है, ठीक है, क्या है? संगीत विधा है। तो इसका आयोजन, इसके आयोजन में मेला मथुरा और वाराणसी दोनों में लगेगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक, मथुरा में भी मेला लगता है और कहाँ लगता है? वाराणसी में भी। तो दोनों विकल्प आपको सही करना है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? आजमगढ़ में, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर या जौनपुर? तो देखिए, गोविंद साहब मेला ना, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में। ये गोविंद दशमी के दिन लगता है। ठीक है, गोविंद दशमी के दिन इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ आजमगढ़ का भी हिस्सा आ जाता है, लेकिन अब आप अम्बेडकर नगर विकल्प ही सही करेंगे। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अम्बेडकर नगर। अगर मान लीजिए आपको विकल्प में अम्बेडकर नगर नहीं देता, तब आप आजमगढ़ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अम्बेडकर नगर विकल्प में दे रहा है, तब आप आजमगढ़ नहीं, अम्बेडकर नगर ही सही करेंगे। ठीक है, 13 नंबर। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि रामायण मेला उत्तर प्रदेश के किस पवित्र स्थल पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर या उपयुक्त सभी? तो देखिए, रामायण मेला, कंफ्यूज नहीं होंगे, रामायण मेला देख के आप उत्तर प्रदेश लगा दें, नहीं। रामायण मेले का आयोजन चित्रकूट में होता है। कहाँ होता है? चित्रकूट में होता है। ठीक, ये 1973 में, शायद 1973 में पहली बार है। डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन 1973 आप याद रखेंगे। 1973 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से इस मेले का आयोजन सबसे पहली बार किया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, रामायण मेले का आयोजन कहाँ होता है? चित्रकूट में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि ध्रुपद मेला मुख्य रूप से वाराणसी के किस घाट पर? देखिए, क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही भी बता दिया है कि ध्रुपद मेला वाराणसी के तुलसी घाट पर और मथुरा के वृंदावन में इसका आयोजन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ध्रुपद मेला वाला जो है ना, ये क्वेश्चन आपसे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो कहाँ होगा? तुलसी घाट पे। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तुलसी घाट पे।
ठीक है, 1 मिनट। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि श्रृंगी रामपुर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात या इटावा? अच्छा, कांपिल्य महोत्सव पूछे तो वो फर्रुखाबाद कहाँ होता है? फर्रुखाबाद। कन्नौज को इत्र नगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। अच्छा, जो श्रृंगी रामपुर मेला दिया है ना, ये श्रृंगी रिस के तट पे होता है, तो ये फर्रुखाबाद में पड़ेगा। श्रृंगी रिस का आश्रम कहाँ है? फर्रुखाबाद। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। ठीक, ध्यान रखेंगे। श्रृंगी रामपुर पूछे, कांपिल्य महोत्सव पूछे, ये सब आपको फर्रुखाबाद में देखने को मिलेगा। 16 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मकनपुर मेला का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। मकनपुर मेला, मकनपुर मेले का आयोजन आपसे पूछ रहा है कहाँ होता है? कानपुर नगर में, कानपुर देहात में, कन्नौज या फतेहपुर? तो ये देखिए, ये कानपुर नगर के बिल्लौर में, बिल्लौर नामक एक स्थान है, वहीं पे मकनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कानपुर नगर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस सूफी संत की दरगाह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ मदार, शाह मदार की दरगाह है। किसकी दरगाह है? शाह मदार की दरगाह है। शाह मदार की दरगाह पे कानपुर नगर के बिल्लौर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? बिल्लौर में। ठीक है, क्योंकि इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये पेपर टफ बनाने के लिए कानपुर नगर आपको ना दे, बिल्लौर दे, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। 17 नंबर आपसे कह रहे हैं कि सैयद सालार मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? हमने पहले भी आपको बता दिया। सैयद सालार मेला सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पे लगता है। ये कहाँ है? बहराइच में। तो बहराइच में ज्येष्ठ माह में। कब लगता है ये? ज्येष्ठ माह में। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ज्येष्ठ माह के पहले रविवार से इसकी शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो ज्येष्ठ माह में पहला रविवार पड़ता है, उसी दिन से इस मेले की शुरुआत हो जाती है। 1 महीने चलने वाला मेला ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ढाई घाट मेला आयोजित किया जाता है? शाहजहांपुर में, बदायूं में, हरदोई में या बरेली में? तो ढाई घाट मेला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है यही सब पूछा जाए। तो ढाई घाट मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शाहजहांपुर में। कहाँ किया जाएगा? शाहजहांपुर में। होता कब है इसका आयोजन? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि गोला गोकर्ण नाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सीतापुर? तो देखिए, गोला गोकर्ण नाथ जो है इसको छोटी काशी भी कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोला गोकर्ण नाथ को क्या बोलते हैं? छोटी काशी। क्या बोलते हैं इसको? छोटी काशी। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? लखीमपुर खीरी। किस जिले में? खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा हापुड़। ठीक, और जनसंख्या में सबसे प्रथम पर पहले नंबर पर कौन है? अधिकतम जनसंख्या में प्रयागराज। न्यूनतम जनसंख्या में महोबा देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व में आपको गाजियाबाद मिलेगा, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में आपको ललितपुर मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये मकर संक्रांति, गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी बोलते हैं, मेले का आयोजन मकर संक्रांति यानी खिचड़ी पर और महाशिवरात्रि दो दो मतलब वर्ष में 2 बार इस पे बहुत बड़ा मेला लगता है। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि बल सुंदरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? अनूपशहर, बुलंदशहर, मतलब बुलंदशहर का एक जगह है अनूपशहर, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, देवबंद सहारनपुर, लोधेश्वर बाराबंकी। तो देखिए, ये बुलंदशहर में कहाँ आयोजित होता है? बुलंदशहर में। रामनवमी पर। कब होता है ये? चैत्र रामनवमी में ये आयोजन इसका होता है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, अनूप शहर, बुलंदशहर के अनूप शहर पे इसका आयोजन होता है। कब आयोजन होता है? तो चैत्र रामनवमी में, चैत्र रामनवमी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, वहां एक मंदिर है बल सुंदरी नाम की माँ का, वहीं पर ये मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर मेले आयोजित किया जाता है? कलिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? महोबा, बांदा, हमीरपुर या ललितपुर? तो कलिंजर मेले का आयोजन कहाँ होगा? बांदा में। कहाँ होगा? बांदा। अच्छा, बांदा बुंदेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब इसका आयोजन होता है?
आयोजन इसका होता है कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा पर भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये कलिंजर किला है जिसको उसने जीता था ना, कलिंजर किला, तो वो कहाँ पड़ता है, बांदा में, तो वहीं पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, कलिंजर मेले का आयोजन कहाँ होता है, बांदा में। 22 नंबर आपसे करा कि सुप्रसिद्ध कजली मेला उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित किया जाता है, महोबा, झांसी, जलोन या मिर्जापुर। तो देखिए कजरी मेला आपसे पूछ रहा है ना, तो कजरी मेला जो है ये महोबा में लगता है। ठीक, महोबा आल्हा उदल की धरती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन था, किसका शासन था, चंदेल शासकों का। आल्हा उदल किस वंश के थे, चंदेल वंश के थे। ठीक है, तो कजरी मेले का आयोजन कहाँ होगा, महोबा में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी मिर्जापुर के बगल में पड़ता है, ये भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज एक चीज में नहीं, कजली मेला, देखिए ये कजली मेला है और एक कजरी नृत्य पूछा जाता है आपसे, कजरी लोकगीत उसको बोलते हैं। तो कजरी लोकगीत पूछेगा तो मिर्जापुर बताएंगे, और कजली मेला पूछेगा तो महोबा। दोनों में अंतर स्पष्ट रखना है। बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा या बहराइच। तो देखिए देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी का एक मंदिर है, वहीं पे देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा ये नवरात्रि में इसका आयोजन होता है, चैत्र नवरात्रि और क्वार उसको अश्विनी भी बोलते हैं, इस दोनों नवरात्रियों में इसका आयोजन किया जाता है। 1 महीने चलता है ये मेला। कब तक चलता है, 1 महीने चलता है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, बलरामपुर जिले में ये पड़ता है देवी पाटन मेला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे पूछा नक्कटैया मेला। नक्कटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में पारंपरिक रूप से आयोजित होता है। तो चूंकि नक्कटैया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या लखनऊ। तो नक्कटैया मेला कहाँ लगेगा, वाराणसी में। कहाँ लगेगा ये, वाराणसी में। ये दशहरे के यानी कार्तिक मास में जो दशहरा पड़ता है ना, उसी के अगले दिन इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, यहाँ पर इसी प्रसंग को दिखाया जाता है, जो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी ना, वही प्रसंग दिखाया जाता है, तभी तो इसका नाम नक्कटैया है। लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा जी की नाक काटी थी, तो वही प्रसंग मतलब उसी को चित्रित करके दिखाया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, वाराणसी में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। आपसे 2 चीज पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वाराणसी बताएंगे। किस डेट में किया जाता है, तो कार्तिक मास के दशहरे के अगले दिन। बस इससे ज्यादा आपसे मेले से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर 25 नंबर आपसे कह रहा है कि सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, कासगंज, एटा, मैनपुरी या अलीगढ़। तो आपसे पूछ रहा है कि सोरो मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये कासगंज में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, कासगंज। कासगंज में 12 भगवान का जो क्षेत्र है ना, वही इसका आयोजन किया जाता है। माघ महीने में, जो माघ महीना होता है ना, जब प्रयागराज में कुंभ लगता है, तभी इसी वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, सूकर क्षेत्र में। ठीक, सूकर क्षेत्र बोले या आप इसको उनका क्षेत्र बोल सकते हैं, वाराह भगवान का क्षेत्र बोल सकते हैं, वही इसका मेला लगता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, कासगंज। यानी सोरो मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, कासगंज में। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कंसबंध में मधुबध मेला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कंसवध मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। कंसबध मेला, क्योंकि कंसबध मेला देख के लोग मथुरा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मथुरा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये मथुरा नहीं, ये हमीरपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, हमीरपुर में। कंसबध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हमीरपुर। ठीक, ये बुंदेलखंड के हमीरपुर में। मथुरा में भी इसका आयोजन, लेकिन छोटे स्तर पर। विकल्प में आप हमीरपुर ही टिक करेंगे, कौन सा विकल्प सही करेंगे, हमीरपुर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कंसबंध मेला लगता है, हमीरपुर में। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। परिक्रमा मेला जो कि फाल्गुन मास में होता है, मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। देखिए अंतर आपसे दे दिया, केवल परिक्रमा मेला देगा तब आप यूपी लगाएंगे, लेकिन अब आपसे कह रहा है कि फाल्गुन मास में, तो फाल्गुन मास में कहाँ होता है, नैमिषारण्य सीतापुर में। कहाँ होता है, नैमिषारण्य सीतापुर में। लेकिन अगर यही आपसे कार्तिक मास वाला पूछता, कार्तिक मास में होता है ना 5 कोसी और 14 कोस का, ये अयोध्या में होता है। तो चूंकि आपसे केवल ये वाला पूछ रहा, लेकिन 84 कोस वाला होता है ना फाल्गुन में, तो दोनों विकल्प सही करेंगे। अयोध्या में 3 परिक्रमा होता है ना, एक 5 कोस का, एक 14 कोस का, एक 84 कोस का। तो जो ये 84 कोस वाला परिक्रमा है ना, ये भी फाल्गुन मास में ही किया जाता है। तो इसलिए आप दोनों विकल्प सही कर सकते हैं। सीतापुर में तो होता है नैमिषारण्य में, लेकिन अयोध्या में भी होता है।
तो विकल्प आप कौन सा सही कर देंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि 84 कोस का एक परिक्रमा होता है उत्तर प्रदेश में जो साधु संतों के द्वारा किया जाता है, उसका आयोजन फाल्गुन मास में ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर आपसे कह रहा है कि फाल्गुन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले की विशेषता है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद या बिजनौर। तो देखिए ये रामपुर में कहाँ है, फाल्गुन मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है, रामपुर। रामपुर जिले में फाल्गुन मास मतलब फाल्गुन मास में ये मेला लगता है। तो विकल्प कौन सा सही करेंगे, ए विकल्प रामपुर। अब इसे अंतर देखते चलिए, फाल्गुन में परिक्रमा मेला पूछेगा तब आप अयोध्या या नैमसारण, अगर मान लीजिए दोनों विकल्प नहीं दिया तब आप नैमसारण ही टिक करेंगे, अयोध्या को छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दिया है विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है या ए और बी दोनों दिया है, तब आप अयोध्या भी साथ में लेके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर आपसे करा कि गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। गढ़मुक्तेश्वर आपसे पूछ रहा है ना, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर या अमरोहा। तो गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है, हापुड़ में पड़ता है, ये हापुड़ जिले में पड़ता है ना। गढ़मुक्तेश्वर एक स्थान भी है, कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प हापुड़। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ लगता है, गंगा जी के तट पे लगता है, हापुड़ में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर महोत्सव को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया। तो अभी आपको बताया कालिंजर मेला पूछे, कालिंजर का किला पूछे, तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बांदा जिले में। ठीक, कालिंजर जो दुर्ग है ना, कालिंजर किला, ये कहाँ है, बांदा जिले में। तो ये कालिंजर का किला है ना, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग में कालिंजर महोत्सव के रूप में घोषित किया है। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा, बांदा। ठीक है, कालिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है, बांदा में। बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष सबसे अधिक मेले आयोजित होते हैं, मथुरा, कानपुर, हमीरपुर या झांसी। तो देखिए सबसे ज्यादा मेला आपसे पूछे तो कहाँ लगता है, मथुरा में, और सबसे कम पूछे तो बलिया में एक मेला लगता है। ठीक, अच्छा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है, हमीरपुर में। दूसरे नंबर पर कानपुर है शायद, तीसरे पे हमीरपुर है। ठीक, तो दोनों में लगभग 80-80 मेले लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेला पूछे तो 86 मेला मथुरा में, सबसे ज्यादा 86 मेले लगते हैं मथुरा में। कितने मेले, 86 मेले। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है, मथुरा में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे कम आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा, क्योंकि वो दिया नहीं है बलिया, बलिया में भी एक ही मेला लगता है। लेकिन तो पीलीभीत, पीलीभीत जो दिया है ना यहाँ, पीलीभीत, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, ललितपुर, तो सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल सबसे कम मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा पूछेगा तो मथुरा, सबसे कम पूछेगा तो पीलीभीत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर आपसे कह रहा है कि रथ यात्रा मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर का एक प्रमुख आकर्षण है, वाराणसी, अयोध्या, जगन्नाथपुर, मथुरा। तो देखिए रथ यात्रा तो सबसे ज्यादा फेमस है जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा का, लेकिन आपसे उत्तर प्रदेश के शहर में पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो रथ यात्रा निकाली जाती है ये वाराणसी में निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है, कहाँ निकाली जाती है, काशी। कब निकाली जाती है, काशी। होती भगवान जगन्नाथ की ही यात्रा है, लेकिन ये वाराणसी में भी निकाली जाती है। ठीक, आषाढ़ मास में ये निकाली जाती है, 3 दिनों की होती है। कितने दिनों की, 3 दिनों की ये रथ यात्रा होती है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कामपिल्य मेला जैन संप्रदाय से संबंधित है ना आयोजित होता है। तो हमने भी आपको पहले ही बताया था कि कामपिल्य मेले का आयोजन कहाँ होगा, फर्रुखाबाद। कहाँ होगा, फर्रुखाबाद। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प। अच्छा ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, जो भगवान विमल नाथ थे ना, 13वें तीर्थंकर थे शायद, उनके मतलब उनके याद में ये मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, यानी कामपिल्य मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध है। तो लठमार होली का, देखो कंफ्यूज करने के लिए, आप मथुरा तो जानते हैं, लेकिन आपको चारों विकल्प में मथुरा के ही स्थान दे दिए गए। वृंदावन दे दिया गया, गोकुल दे दिया गया, बरसाना दे दिया गया, नंदगांव दे दिया गया। तो कहाँ की मतलब लठमार होली कहाँ की फेमस है, बरसाना की। बरसाना कहाँ पड़ता है, मथुरा में। ठीक, ये बरसाना और नंदगांव के बीच होता है, नंदगांव के लड़के होते हैं और बरसाना की लड़कियां होती हैं, उनके बीच लठमार होली खेला जाता है। बोला जाता है नंदगांव का छोरा होता है, बरसाने की छोरियां होती हैं।
इन्हीं के बीच लठमार होली का आयोजन किया जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध होली है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प मथुरा, यानी बरसाना मथुरा में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर आपसे करा कि श्रवण झूला मेला सावन मास में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है? अयोध्या, मथुरा, वृंदावन एवं सी दोनों। तो देखिए ये वृंदावन में भी श्रावण झूला, सावन में जो झूला पड़ता है ना, अभी आने वाला है श्रावण, तो ये झूला वृंदावन में भी होता है इसका आयोजन, और अयोध्या में तो होता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी दोनों, ठीक। भगवान की कृष्ण नगरी, मतलब भगवान के कृष्ण की नगरी कौन सी है? वृंदावन, मथुरा, वहां भी होता है, और अयोध्या भगवान राम की नगरी है। तो दोनों जगह श्रावण मास में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। श्रावण झूला मेला इसको बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, यानी ए और सी दोनों, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर की तरफ। 37 नंबर आपसे करा कि तुलसीदास जयंती मेला राजापुर में आयोजित किया जाता है। राजापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदा में, चित्रकूट में, कौशाम्बी में या प्रयागराज में? तो तुलसीदास जयंती मेला जो है राजापुर में आयोजित किया जाता है। तो राजापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ये चित्रकूट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। देखिए तुलसीदास जी का जन्म भी राजापुर गांव में हुआ था, ठीक। चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आयोजन इसका कब होता है? तुलसीदास जी के जयंती पर भी होता है। तुलसीदास की जयंती पर इसका आयोजन किया जाता है। तुलसीदास की जयंती कब पड़ती है? तो ये पड़ती है श्रावण, एक दोहा है ना कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर, तो श्रावण शुक्ला सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के याद में, इनके जन्मोत्सव के याद में चित्रकूट में तुलसी जयंती मेला का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर कह रहा है कि बेरिया घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर या लखनऊ? तो देखिए बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में। हरदोई किस मंडल का हिस्सा है? लखनऊ मंडल का। आप लोगों को मंडल करवाना है ना, मंडल और जिले, 75 जिले हैं, 18 मंडल, कौन सा जिला किस मंडल में पड़ता है ये भी करवाना है। इसका भी सीरीज आपको दी जाएगी, ठीक है। तो बेरिया घाट मेला कहाँ पड़ेगा? हरदोई। हरदोई किस मंडल में पड़ता है? लखनऊ मंडल में। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ। 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 6-6 जिले हैं, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, इनमें कितने जिले पड़ते हैं? 6-6 जिले पड़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 करा कि तिगरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद या संभल? तो तिगरी मेला कहाँ आयोजित होता है? अमरोहा। अच्छा, अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, आप लोगों को जीआई टैग भी करवाएंगे, लेकिन जो आता जा रहा है दिमाग में उसको बता दे रहे हैं कि अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये गंगा नदी के तट पे लगता है अमरोहा में। तिगरी मेला कहाँ लगता है? अमरोहा में, गंगा नदी के तट पर लगता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर कह रहा है कि सूफी संत शाह विलायत की याद में शाह विलायत उर्स मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सादाबाद, अमरोहा, बदायूं या रामपुर? तो देखिए ये भी उर्स कहाँ लगता है? ये भी अमरोहा में लगता है। कहाँ लगता है? अमरोहा। संत शाह विलायत, तो संत शाह विलायत की याद में इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अमरोहा जिला में। विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर? तो देखिए ताज महोत्सव आगरे में आयोजित किया जाता है, लेकिन कब? 18 से 27 फरवरी। कब इसका आयोजन किया जाता है? 18 से 27 फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसके आयोजन में मुगल कालीन संस्कृति पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक। जो मुगल कालीन संस्कृति थी ना, आगरा केंद्र था उसका, भाई मुगलों का केंद्र क्या था? आगरा था, ठीक। बाद में दिल्ली हुआ, पहले आगरा था, ठीक। तो इसका आयोजन 18 से 27 फरवरी, 18 से 27 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। 42 नंबर कह रहा है कि सुलह कुल उत्सव मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है का आयोजन कहाँ होता है? अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में या मेरठ में? तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, आगरा, ठीक है। सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो सुलह कुल उत्सव है ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बढ़ते हैं 43 नंबर की तरफ। 43 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में परिक्रमा मेला यानी मिश्रित नैमिषारण्य लगता है? तो नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई या बाराबंकी? तो नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? सीतापुर में।
तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सीतापुर। नैमिषारण जो चक्र तीर्थ है ना, ये सीतापुर जिले में पड़ता है। बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 नंबर आपसे कह रहा है कि वाराणसी पर्यटन उत्सव गंगा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को या मकर संक्रांति? तो ये देव दीपावली जो छूट पड़ती है ना, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली पड़ती है, उसमें ये बनारस के घाटों पे दीप जलाए जाते हैं। योगी जी आए तब से इसकी शुरुआत और अच्छे से की गई। पहले से मनाया जाता है लेकिन अब इस पे दीपोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाता है। योगी जी जाके सम्मिलित भी होते हैं। तो ये कहाँ होता है? देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा यानी वाराणसी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। 45 नंबर कह रहा है कि सफारी महोत्सव या इटावा महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? मैनपुरी, इटावा, औरैया या कन्नौज? देखिए इटावा में एक लायन सफारी नाइट लायन सफारी खोला था ना, तो वहीं पे इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसको सफारी महोत्सव बोलते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इटावा में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प इटावा। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ। 46 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले की धरोहर है? तो लोधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली या अमेठी? तो ये बाराबंकी में है। कहाँ है? रामनगर, बाराबंकी के रामनगर तहसील में। जब आप बहराइच से जाने लगेंगे लखनऊ तो आपको पड़ता है। ठीक, तो वहीं पे लोधेश्वर महादेव मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये किस जिले में पड़ता है? बाराबंकी में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। कंस मेला उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में विशेष रूप से आयोजित होता है? मथुरा एवं फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं मथुरा, वृंदावन एवं गोवर्धन, अलीगढ़ एवं हाथरस? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ होगा? मथुरा एवं फतेहपुर सीकरी। ठीक, कहाँ होगा? मथुरा, आगरा में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। कंस मेला अलग है, कंस बध मेला अलग है। कंस बध मेला पूछेगा तब आप हमीरपुर लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। कंस बध मेला पूछेगा हमीरपुर, कंस मेला पूछेंगे तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। कंस मेला अलग है, ये कंस मेला है, और जो हमीरपुर में लगता है वो कंस बध मेला है। 48 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध गोविंद देव जी मेला या झूला उत्सव उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? वृंदावन, गोकुल, बरसाना या नंदगांव? तो गोविंद देव जी मेला, गोविंद देव जी मेला जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन वृंदावन में किया जाता है, मथुरा के वृंदावन में किया जाता है। ठीक, श्रावण मास में। कब किया जाता है? श्रावण मास में। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक, झूले का जो आयोजन होता है ना, मथुरा और अयोध्या में झूला लगता है, उसी झूले उत्सव का नाम गोविंद देव जी मेला भी है। 49 नंबर आपसे कह रहा है कि ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस रूप की कला को संरक्षित करने के लिए आयोजित एक विशिष्ट मेला है? तो लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन, हस्तशिल्प या कठपुतली कला? तो देखिए ध्रुपद क्या है? एक संगीत गायन है यानी शास्त्रीय गायन है। तो किसके कौन सा विकल्प हो? बी विकल्प। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी। तो ये ध्यान रखेंगे, वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। 50 नंबर है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2015, 2017, 2019 या 2021? तो कुंभ मेले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2017 में। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मतलब अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक, प्रत्येक 12 साल पे महाकुंभ और प्रत्येक 6 साल पे अर्धकुंभ लगता है। अच्छा, कुंभ 4 स्थानों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे लगता है, हरिद्वार में गंगा जी के तट पे लगता है, गंगा नदी के तट पे, और आपको वहां उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे मिलेगा। ठीक, और नासिक में गोदावरी के नदी के तट पे मिलता है। केवल 4 स्थानों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लगी। ठीक है, किस टॉपिक पे क्लास चाहिए उसको भी कमेंट करके बता दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।